हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी वैष्णवी एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ेंगे पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स के बारे में। ठीक है, मतलब इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था गवर्नमेंट अप्रोचेस टू रिमूव पावर्टी। उसमें हमने 3 अप्रोच देखे, ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच, पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स और मिनिमम नीड प्रोग्राम। ठीक है, तो उसमें से हम ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच को अच्छे से पढ़ चुके हैं, जो हमारी मिनिमम नीड प्रोग्राम है उसके बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं। हमारा क्या बचा? पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम का हम लोग बस मतलब समझे थे अपने प्रीवियस वाले लेक्चर में। कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जो कि लॉन्च किए गए वो हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ प्रोग्राम्स हैं जो कि गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं। बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिनका नाम आपने कभी नहीं सुना है। ठीक है, हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में या आपके सिलेबस में ये पूरा ट्राई किया गया कि जो आपकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाले जो प्रोग्राम्स है बस वो इंक्लूड किए गए हैं। सारे प्रोग्राम्स नहीं है, ठीक है, बट हाँ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो मोस्ट हम बोल सकते हैं कि पॉपुलर प्रोग्राम्स है वो सारे इसमें है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स जो है वो इंट्रोड्यूस किए गए। फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये प्रोग्राम्स जो है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। आई नो इन्हें थोड़ा सा याद करना थोड़ा मुश्किल होगा कि किस में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन उनके नेम से हम लोग उनका मतलब समझते जाएंगे। आप लोगों को ईजीएस्ट वे में मैं उसे लर्न करने का ट्राई करवाऊंगी। ठीक है, सो आई होप कि आप लोग उसे अच्छे से पढ़ोगे भी। ये एलिवेशन प्रोग्राम्स को ऐसे ही मत छोड़ना। जरूरी नहीं होता है कि जो एग्जामिनर हो वो आपसे ये पूछे कि आप बताओ कि कौन कौन से पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स थे। अगर ऐसा पूछा जाता है तो आपके पास में एक लिबर्टी होती है कि आपको जो याद है सिर्फ आप उनके बारे में लिख दो। लेकिन ऐसा भी होता है एग्जाम्स में कि आप लोगों से स्पेसिफिक एक प्रोग्राम के बारे में पूछ लिया। फॉर एन एग्जाम्पल मनरेगा के बारे में पूछ लिया। अब आपको अगर नहीं पता है तो आप कैसे लिखोगे? तो ऐसा जो है ये जो है आपके जो प्रोग्राम्स है वो स्पेसिफिकली नेम देकर बोले जा सकते हैं कि इस प्रोग्राम के अंदर गवर्नमेंट ने क्या किया था। इसलिए हर एक प्रोग्राम को पढ़ना जरूरी है और हर एक प्रोग्राम के बारे में पता होना जरूरी है। ठीक है, सो एलिवेशन का मतलब क्या हो गया? रिडक्शन। एलिवेशन ऑफ पावर्टी रिमेन्स अ मेजर चैलेंज बिफोर दी नेशन। बिल्कुल सही बात है, पावर्टी जो है वो खत्म हो ही नहीं रही है। पावर्टी क्यों खत्म नहीं हो रही है? उसके कॉजेज हम लोगों ने पढ़े थे, उसके जो रीजंस थे वो पढ़े थे। सबसे बड़ा तो रीजन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है कि पावर्टी हम कैसे खत्म करें। और पॉपुलेशन जो राइज हो रही है वो सबसे ज्यादा आप देखोगे कि पुअर लोगों में हो रही है। जो पुअर फैमिलीज होती है वो बहुत बिग बिग फैमिलीज होती है। जो एजुकेटेड लोग होते हैं उनकी फैमिलीज आप देखोगे काफी कंसोलिडेटेड और लिमिटेड फैमिली है। तो जब बिग बिग फैमिलीज हो जाती हैं तो और वैसे ही तो इनकम नहीं थी और उन पूरी बिग फैमिली को फीड करना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो पावर्टी को रिमूव करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे नेशन के सामने। अगर पावर्टी रिमूव कर दी तो हम एक्चुअल में बोल सकते हैं कि हमारे नेशन ने बहुत ही बढ़िया काम किया और बहुत ही ग्रोथ डेवलपमेंट हमें देखने को मिली। ठीक है, so the government has specifically designed anti-poverty programs for generation of both self-employment and wage employment। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और वेज एम्प्लॉयमेंट दोनों के लिए कुछ एंटी पावर्टी प्रोग्राम्स डिजाइन किए गए। मतलब कि ऐसे प्रोग्राम्स जिनसे कि पावर्टी हटाई जा सके। अब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और वेज एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? देखो बहुत सिंपल सा मतलब है। एम्प्लॉयमेंट का मतलब तो हमें पता है ना क्या होता है? काम करना, ठीक है, या काम मिलना। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या हो गया? मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूं, मतलब कि मैं किसी के अंडर काम नहीं कर रही हूं, मेरा खुद का काम है और उससे मैं जो है अपनी जो सोर्स ऑफ अर्निंग है वो मुझे मिल रही है। ठीक है, मेरा जो सोर्स ऑफ अर्निंग है वो मेरा खुद का काम है। जैसे कि मैंने एक शॉप खोल ली, ठीक, उस शॉप की ओनर मैं हूं। उस शॉप में जो सारा सेलिंग वेलिंग है उससे जो मनी आ रहा है वो मेरे पास आ रहा है। मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूं, मुझे किसी ने एम्प्लॉयमेंट देकर नहीं रखी है, मैंने अपने आप को काम प्रोवाइड किया है। वेज एम्प्लॉयमेंट क्या हो गया? मैं किसी कंपनी में जाकर काम कर रही हूं, या चलो वो शॉप की बात करें तो मैं उस शॉप में जाकर मैं काम कर रही हूं। वो शॉप मेरी नहीं है, वो उसका ओनर कोई और है जिसने कि मुझे वहां पर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया है। तो वहां पर अगर मुझे एम्प्लॉयमेंट मिला है तो वो मुझे क्या देंगे?
मेरी जो इनकम होगी या मेरा जो पेमेंट होगा, मेरी जो सैलरी वेज होंगे वो मुझे देने वाले, मतलब कि मेरा जो सोर्स ऑफ अर्निंग है वो उन पर डिपेंडेंट है कि वो मुझे पे करेंगे। सो दैट इज वेज एम्प्लॉयमेंट। वेज एम्प्लॉयमेंट का मतलब हम किसी और के लिए काम कर रहे हैं, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब कि हम खुद ही काम कर रहे हैं, खुद के लिए ही खुद का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीजों के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और वेज एम्प्लॉयमेंट, दोनों चीजों के लिए जो है गवर्नमेंट ने एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स डिजाइन किए। अब क्या क्या किए वो देखते हैं। हम बेसिकली ये जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो गया और एक वेज एम्प्लॉयमेंट हो गया। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स के अंदर कुछ मेन हमने ये 4 लिए हैं: रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी योजना और स्वर्ण ग्राम स्वरोजगार योजना। इन सब के बारे में अभी हम पढ़ेंगे, तब मैं आप लोगों को सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगी। अभी बस आप इनके नेम से थरो हो जाइए। फिर आता है वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स, तो इसमें आ गया हमारा संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना और नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। ठीक है, ये कुछ हमने अपने मेन प्रोग्राम्स ले लिए हैं और इन प्रोग्राम्स को अब हमें पढ़ना है, और इन प्रोग्राम्स के थ्रू जो गवर्नमेंट है वो पॉवर्टी को रिमूव करने का ट्राई कर रही है। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स। पहले हम सारे ये पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद में वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स देखेंगे। रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, देखो क्या हो रहा है यहाँ पर। रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, क्या समझ में आ रहा है कि हम ये जो है वो रूरल सेक्टर के लिए हुई। ठीक है, पहली चीज, ये जो पर्टिकुलर स्कीम है, ये जो प्रोग्राम है, ये रूरल सेक्टर के लिए है, अर्बन के लिए नहीं है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, इसके लिए ये प्रोग्राम है। अब हर एक प्रोग्राम में आपको यही दिखेगा कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एम्प्लॉयमेंट से तो रिलेटेड है, तो इसके लिए हमें इसका थोड़ा डिटेल पढ़ना भी जरूरी है। This program was started by the government to create self-employment opportunities in rural areas and small towns. It was implemented by Khadi and Village Industries Commission. Under this program, one could get financial assistance in the form of bank loans to set up small industries. अब देखो ultimately क्या हो रहा है। एक पर्सन अगर सेल्फ एम्प्लॉयड बन रहा है, मतलब कि मान लो कि मैं कोई एक छोटी सी कोई एक इंडस्ट्री सेटअप कर रही हूँ। ठीक है, अब मैंने अगर एक इंडस्ट्री सेटअप की तो मैं तो हो गई क्या, सेल्फ एम्प्लॉयड। लेकिन मेरी वजह से, मेरा ये जो इंडस्ट्री सेटअप करने का जो मेरा मूव था, उसकी वजह से मैं काफी लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर दूंगी। राइट, मतलब कि मैं बहुत सारे लोगों को, मान लो अगर मैं 5 लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रही हूँ तो मैंने एम्प्लॉयमेंट तो दी ना। तो अल्टीमेटली हुआ क्या, मेरे इंडस्ट्री को सेटअप करने से, मेरे सेल्फ एम्प्लॉयड बनने की वजह से एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट हुई। राइट, मैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड हुई, लेकिन मेरे साथ में मैंने 4 लोगों को और काम दिया, तो मैंने एम्प्लॉयमेंट जनरेट की। तो रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम क्या कर रहा है कि ये इसके अंदर क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती है वो कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है लोगों को, ताकि वो उनके स्मॉल जो सेटअप्स हैं वो स्टैब्लिश करें और उसकी वजह से जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जाएगी। ठीक है, ये बेसिकली रूरल एरियाज और स्मॉल टाउन्स का, ये रूरल वहां पे आई गया तो हम उससे समझ गए। और ये किसने इंप्लीमेंट किया, ये नेम याद रख लीजिए, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। ठीक है, अब इसको भी याद रख सकते हो, देखो विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कैसे कर रही हूं मैं, कोई एक इंडस्ट्री को सेटअप करके या कोई भी एक स्टार्टअप के थ्रू, तो यहां पर ये इंडस्ट्रीज कमीशन आ गया, तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। ठीक है, और इस प्रोग्राम के अंदर हुआ क्या, वन कुड गेट फाइनेंशियल असिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ बैंक लोन्स टू सेटअप स्मॉल इंडस्ट्रीज। मुझे फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा। अब मेरे पास में पैसा नहीं है ना, मेरे पास में मनी नहीं है, तभी तो मैं कुछ सेटअप नहीं कर सकती, लेकिन अगर मेरे पास में मनी आ जाए तो मैं सेटअप कर लूंगी। मेरे पास में आइडिया है, मुझे पता है क्या करना है, लेकिन उसके लिए रिसोर्स होना जरूरी है। तो फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया गया, कुछ कम रेट्स पर जो है लोन्स प्रोवाइड किए गए, ताकि मैं और मेरे जैसे कई लोग इनकरेज हो, मोटिवेट हो और वो न्यू जो स्टैब्लिशमेंट्स हैं वो स्टैब्लिश करें
रूरल एरियाज में, स्मॉल टाउन्स में। तो इसकी वजह से क्या हुआ, मुझे तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिली, लेकिन मैंने एम्प्लॉयमेंट को जनरेट किया, और जब एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिलेगी तो पॉवर्टी रिमूव होगी। ठीक है, सो आई होप कि जो रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, इसका मतलब जो है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसके अंदर क्या काम किया गया ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर आता है हमारा प्राइम मिनिस्टर्स रोजगार योजना। अब इसमें भी बहुत सिंपल सा, जो इसका अगर हम इसी से वो लें मतलब, तो समझ में आ रहा है, रोजगार योजना, रोजगार का मतलब क्या हो गया, वही एम्प्लॉयमेंट, और योजना वी नो स्कीम। तो ये प्राइम मिनिस्टर के थ्रू जो है, मतलब कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो ये रोजगार योजना प्रोवाइड कर रहे हैं। अब इसके अंदर होता क्या है, अंडर दिस प्रोग्राम द एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड फ्रॉम लो इनकम फैमिलीज इन रूरल एंड अर्बन एरियाज वर गिवन फाइनेंशियल हेल्प टू सेट अप एनी काइंड ऑफ एंटरप्राइज दैट जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब देखो प्राइम मिनिस्टर्स रोजगार योजना में क्या हुआ, जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड लोग हैं, रूरल और अर्बन दोनों के लिए है ये, उन लोगों को फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड की जाती थी ताकि वो कोई भी एक सेटअप स्टैब्लिश करे जिससे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। ये प्रोग्राम और इसके पहले वाला जो हमने पढ़ा, दोनों में हमने देखा कि करना क्या है, अल्टीमेटली एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है, राइट। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है वो एक मेन मोटिव बन गया। तो ये क्यों करना है, ये क्यों गवर्नमेंट कर रही है, देखो सिंपल सी चीज वही हुई ना कि आपका एक सेटअप आपने अगर बनाया है, अगर आपने कोई एक स्टैब्लिशमेंट स्टैब्लिश किया है, तो इसकी वजह से कई लोगों को काम मिलेगा। तो जब बहुत सारे लोगों को ऐसे ही काम मिलेगा तो जो उनकी अनएम्प्लॉयमेंट है, वो लोग जो अनएम्प्लॉयड है उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तो वो उन्हें पैसा मिलेगा और उनकी जो पुअरनेस है वो कम होगी। ठीक है, तो देखो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स जो हैं, ये जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स है उसके अंदर एक चीज ध्यान रखो कि इसमें मेनली जो है क्या गवर्नमेंट कर रही है, लोगों को एनकरेज करने की कोशिश, लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश, ताकि वो कोई भी ऐसी इंडस्ट्रीज या कोई भी ऐसा स्टैब्लिशमेंट सेटअप करे जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। तो यहाँ पर दोनों काम हो जाए, एक पर्सन खुद भी एम्प्लॉयड हो जाए और वो दूसरों को भी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सके। और इसका एक थर्ड एडवांटेज क्या हो जाएगा कि वो पर्टिकुलर जहां पर भी आप सेटअप करोगे, स्मॉल टाउन्स में, रूरल एरियाज में, वो पर्टिकुलर एरिया जो है वो भी डेवलप होगा, राइट। आपने एक इंडस्ट्री सेटअप की, स्टार्टिंग फेज पे तो बहुत ज्यादा उसमें ग्रोथ नहीं दिखेगी, लेकिन जब वहां पर प्रॉफिट अर्न होना स्टार्ट हो जाएगा तो वो जो ग्रोथ रेट है वो हम देख सकेंगे, और जब ग्रोथ होगी तो उसकी वजह से वो जो इंडस्ट्री है उसमें हम न्यू इनोवेशंस देखेंगे, न्यू टेक्नोलॉजीज भी देखेंगे। तो अल्टीमेटली वो जो एरिया है उसके आसपास का वो भी डेवलप होगा। तो एक तीर से बहुत सारे निशाने मारने की कोशिश की गई। ओके, तो मतलब कि एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिल गया, एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी हो गई, वो जो एरिया है वो भी डेवलप हो जाएगा। तो ये इसके लिए जो है गवर्नमेंट ने बहुत ही सोच समझ के जो न्यू प्रोग्राम्स हैं वो लेकर आए थे। ठीक है, PMRY attempted to generate employment by setting up 7 lakh micro enterprises during the 8th plan। अब देखो ये जो प्राइम मिनिस्टर्स रोजगार योजना है, ये बहुत ही हम बोल सकते हैं एक मैसिव स्केल पर सक्सेसफुल दिखी हमें। 7 लाख माइक्रो एंटरप्राइजेस जो है वो सेटअप हो चुके थे हमारे 8th प्लान के अंडर। मतलब कि 8th प्लान जब चल रहा था, दैट इज 1992 से लेके 95 तक, इट मींस 5 ईयर का जो टर्म था उसमें कुछ अराउंड 7 लाख जो माइक्रो एंटरप्राइजेस थे वो सेटअप हो गए। अब देखो 7 लाख माइक्रो एंटरप्राइजेस सेटअप हुए। माइक्रो एंटरप्राइजेस मतलब वही छोटे छोटे एंटरप्राइजेस जो कि बहुत लार्ज स्केल पर नहीं हो। ये जो है उनके कैपिटल के बेसिस पर हम बताते हैं कि कौन सा माइक्रो है, मिनी माइक्रो कौन सा है, स्मॉल कौन सा है, और जो बिग है वो कौन सा है। ठीक है, ये हम लोग अपने पुराने वाले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं बहुत ज्यादा उसे वापस रिवाइज नहीं कर रही हूँ। सो इस 5 ईयर प्लान में हम लोगों ने देखा कि 7 लाख जो है वो माइक्रो एंटरप्राइजेस सेटअप हुए। अब देखो कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, इसका हम थोड़ा सा एस्टिमेशन लगा सकते हैं। पहले तो 7 लाख लोगों को, 7 लाख अगर सेटअप हुए
तो उनमें जो लोग, जो उनका ओनर है वो सेल्फ एम्प्लॉयड हुआ, तो 7 लाख तो वही हो गए। उसके बाद में अगर हम बोले कि एक एंटरप्राइज में अगर 10 लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट मिला है तो बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला है, राइट। 7 into 10 कर दें तो 70 लाख को मिल गया, और 10 से ज्यादा को भी मिला होगा, राइट। तो इस बेसिस पर अगर हम देखें तो ये जो प्राइम मिनिस्टर्स रोजगार योजना है, इसकी वजह से काफी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, काफी लोग सेल्फ एम्प्लॉयड भी बने, और उन्होंने बहुत सारी जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है, सॉरी, वो जनरेट की, ठीक है। तो इसकी वजह से एट द एंड हम बोल सकते हैं कि ये काफी सक्सेसफुल मूव था। By 2003-4, 3 million people got employment under this scheme. ये देखो 2003-4 तक 3 मिलियन लोगों को इस स्कीम की वजह से एम्प्लॉयमेंट मिला, राइट। अब हम लोगों ने जो दूसरे अप्रोचेस देखे गवर्नमेंट के, कि ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच या जो हमारा एक मिनिमम नीड प्रोग्राम्स था वो वाला अप्रोच, वो इतने सक्सेसफुल नहीं रहे। स्पेशली अगर हम बात करें ग्रोथ ओरिएंटेड की, तो ग्रोथ ओरिएंटेड में हमें शायद इतना वो नहीं दिखा होगा कि जो अनएम्प्लॉयड उन्हें इतने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, जो कि हमारे जो पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स है उनकी वजह से मिला, ठीक है। तो एक काफी अच्छा मूव था ये, हम बोल सकते हैं इस पर्टिकुलर मूव की वजह से काफी लोगों में एम्प्लॉयमेंट, काफी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, ठीक है। सो बस याद क्या रखना है, प्राइम मिनिस्टर्स रोजगार योजना, तो इसमें जो है इन्होंने फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड की कि आप जो है एंटरप्राइजेस सेटअप करो स्मॉल प्लेसेस पर। जो आपके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स है उसमें एक चीज याद रख लो कि अल्टीमेटली जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करवानी है हमें, राइट। इसके पहले वाला जो हमने देखा उसमें भी हमने ये देखा कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करवानी है, इसमें भी जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करवानी है। फिर आता है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। SJSRY mainly aims at creating employment opportunities for both self-employment and wage employment in urban areas, ठीक है। अब यहाँ पर ये आया शहरी रोजगार योजना, तो शहरी से हम बिल्कुल समझ सकते हैं क्या मतलब होता है, शहर, शहर दैट मीन्स अर्बन एरियाज। हम ये जो प्रोग्राम है ये रूरल एरियाज पर नहीं इम्प्लीमेंट किया गया, ये अर्बन एरियाज के लिए लाया गया, ठीक है। तो ये जो था आपका स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, ये इसका एम था कि वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करे दोनों लोगों को, सेल्फ एम्प्लॉयड को भी और वेज एम्प्लॉयड को भी। तो देखो सिंपल सी चीज, इसमें भी क्या मतलब समझ में आ रहा है, ये जो वेज एम्प्लॉयमेंट है ये अगर प्रोवाइड करवा रहे हो, इसका मतलब कि आप जो हो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन चल रहा है यहाँ पर, राइट। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट कर रहे हैं, तभी तो वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं। और ये जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना है हमें, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को, तो उसके लिए किसी ना किसी को सेल्फ एम्प्लॉयड बनना जरूरी है, राइट। मैं अगर सेल्फ एम्प्लॉयड बनूंगी, अगर मैं कोई एक इंडस्ट्री सेटअप करूंगी, तो मैंने क्या किया, एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट की, तो इसकी वजह से लोगों को वेज एम्प्लॉयमेंट मिली, राइट। तो यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी वेज एम्प्लॉयमेंट भी, जो इसके पहले दो स्कीम्स पढ़ के है उसमें भी दोनों में यही हो रहा था, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है वो हो रही थी, ठीक है। तो इसमें क्या बोला हमने कि अर्बन एरियाज पे मेनली ये फोकस किया गया। This program seeks to provide gainful employment through encouraging the setting up of self-employment ventures or provisions of wage employment, ठीक है। अब इस प्रोग्राम में क्या बोला गया या इस प्रोग्राम में किस चीज को एनकरेज किया गया, वही सेम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर्स, जिसमें आप खुद सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाओ, ऐसे वेंचर्स खोल लो। वेंचर्स मतलब कि कोई भी एक स्टैब्लिशमेंट, आप एक शॉप खोल रहे हो, उसमें अगर आप लोगों को काम दे रहे हो तो वो आपका एक, आप खुद भी सेल्फ एम्प्लॉयड हो, लोगों को भी काम प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर्स जो है वो सेटअप करो, और जिसकी वजह से वेज एम्प्लॉयमेंट मिले, या फिर ये भी आप करो कि ऐसा कोई भी आप सेटअप जो है वो स्टैब्लिश करो जिसमें कि लोगों को वेज एम्प्लॉयमेंट मिल सके। तो अल्टीमेटली हुआ क्या, यहाँ पर भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किया गया, ठीक है। It is centrally sponsored scheme which is funded on 75-25 basis between the center and state। ये जो है आपकी स्वर्ण जयंती
शहरी रोजगार योजना, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसमें कि 75 to 25 बेसिस जो है वो सेंटर और स्टेट जो है उसको फंड करती है। मतलब कि 75% जो है वो सेंटर उसे फंड करेगी और 25% जो है वो स्टेट्स फंड करती है, ठीक है। सो अल्टीमेटली इसका भी जो SJSRY है, इसका भी मेन एम क्या हुआ कि आप खुद सेल्फ एम्प्लॉयड बनो और उसकी वजह से आप जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट कीजिए, ठीक है। Earlier, financial assistance was given to families or individuals under self-employment programs. However, the government changed this approach since 1990s through the program स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ठीक है। अब अभी तक ये जो तीनों हमने देखे उसमें क्या देखा कि कुछ ना कुछ यहाँ पर फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है फैमिली या इंडिविजुअल्स को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स के अंदर, राइट। यही अभी तक हमने देखा कि फाइनेंशियल हेल्प जो है वो प्रोवाइड की जाएगी ताकि आप आपके जो सेटअप्स हैं वो स्टैब्लिश कर सको। बट आफ्टर 1990s या फिर हम बोलेंगे 1990s से ये जो अप्रोच है ये चेंज हो गया। ये किस प्रोग्राम के थ्रू इसे चेंज किया गया? तो वो था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, SHGs आप लोगों ने सुना होगा, SHGs सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ठीक है। इसके बारे में आप लोगों को शायद पता भी होगा, ये एक बहुत ही फेमस स्कीम है जो चलती है। तो इसमें क्या था, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना क्या थी वो समझते हैं अब हम, ठीक है। So SGSY aims at promoting micro enterprise and to bring the assistant poor families को क्या बोला, स्वरोजगारीज अबव द पॉवर्टी लाइन बाय ऑर्गेनाइजिंग देम इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ठीक है। अब जो है जो मनी है या जो असिस्टेंस है वो गवर्नमेंट ना प्रोवाइड कर क्या बोला गया कि आप लोगों उन्हें हेल्प किया गया, ठीक है, कि आप सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है वो फॉर्म करो या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में जो है वो जो पुअर लोग हैं उन्हें ऑर्गेनाइज किया गया। अब ये क्या होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप, क्या मतलब समझ में आ रहा है? खुद की हेल्प का ग्रुप, राइट। यही हो रहा है ना सेल्फ हेल्प ग्रुप। हमारा एक जो ग्रुप है ये एक ग्रुप है 5 लोगों का, ये 5 लोगों की हेल्प जो है वो हम एक दूसरे ही करेंगे। ये हम खुद सेल्फ हेल्प कर रहे हैं ना, हमें किसी और कोई हमें हेल्प नहीं करेगा। हम जो 5 हैं हम पांचों एक दूसरे को हेल्प करेंगे, ठीक है। अब ये कैसे होगा, ये पांचों एक दूसरे को कैसे हेल्प करेंगे और हेल्प किस सेंस में करेंगे? तो वो करेंगे मनी के टर्म्स में, ठीक है। मतलब कि फाइनेंशियल हेल्प की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब ये कैसे होगा? तो इसमें देखो ये बोला गया कि हर एक पर्सन को एक अमाउंट सेव करना है, उनकी जो भी इनकम होती है उसमें से आपको हर एक मंथ जो है एक अमाउंट को सेव करना है, ठीक है। अब आप सेव करोगे, उसके बाद में सेव करने के बाद में यहाँ पर एक जो ऑफिशियल रहता है उसे आप ये जो अमाउंट है वो दे दीजिए। अब इन 5 में से आप खुद डिसाइड करोगे, ठीक है। इन 5 में से डिसाइड किया जाएगा कि ये जो पर्टिकुलर अमाउंट ये किसको दिया जाएगा एज अ लोन, ठीक। अब इसमें ये होता है कि एक एक बार जो है सबकी चांस आती है। जैसे कि मान लो ये सबसे पहले हमने लोन दे दिया ए को, इसको नीड थी, फिर ये जो लोन है वो दे दिया भाई बी को, फिर ये जो लोन है वो सी को दे दिया, फिर डी को दे दिया, फिर ई को दे दिया, फिर वापस ये जो सर्कल है वो वापस उस पर आ जाएगा कि अब ए को दे दो। तो ये चांस बाय चांस हर एक पर्सन को जो है फाइनेंशियल हेल्प जो है वो की जाती थी। तो अल्टीमेटली यहाँ पर हुआ क्या कि यहाँ पर ये लोग जो है एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, खुद ही हेल्प कर रहे हैं, बाहर वाला कोई पर्सन हेल्प नहीं कर रहा है। वैसे अगर जरूरत लगती है तो बाहर से भी, मतलब कि जो गवर्नमेंट है वो भी इनकी हेल्प कर देती है इफ रिक्वायर्ड, इफ ऐसी जरूरत लगती है तो देखो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो पुअर लोग हैं उनमें सेविंग्स जो है वो इंक्रीज हुई। सेविंग्स का एक जो उनका मोटिव है या सेविंग्स के थ्रू वो गए और उसके बाद में उन्हें किसी पर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं हुई, वो आपस में ही क्या कर रहे हैं एक दूसरे को हेल्प करने लगे, ठीक है। People who wish to benefit from this scheme are encouraged to form self-help groups. अब जिसको ये स्कीम से बेनिफिट चाहिए हो उन्हें क्या encourage किया गया कि आप आपके ग्रुप्स जो है वो फॉर्म कीजिए। Initially they were encouraged to save some money and lend them among themselves a small loan.
ठीक है, ये जो मैंने आप लोगों को अभी पूरा समझा है कि आपको सेव करना है और फिर वो जो पूरा सेव्ड अमाउंट है वो पूरा एक पर्सन को दे दिया जाएगा। तो ऐसे कर करके स्मॉल लोन्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जा सकते हैं। लेटर थ्रू बैंक्स द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स पार्शियल फाइनेंशियल असिस्टेंस to SHGs, which then decide whom the loan is to be given for self-employment activities। ठीक है, पहले आप सेव करो, उसके बाद में जो है थोड़ी पार्शियल फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो बैंक्स प्रोवाइड कर रही थी। ठीक है, या फिर वी कैन से कि बैंक्स जो है वो गवर्नमेंट के लिए प्रोवाइड कर रही थी या गवर्नमेंट बैंक्स के थ्रू प्रोवाइड करवा रही थी, ताकि वो जो अमाउंट है वो थोड़ा बढ़ जाए और लोगों को थोड़ी अच्छे से जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल सके। ठीक है, दिस इज हाउ this has now been restructured as National Rural Livelihoods Mission, NRLM. A similar program called National Urban Livelihood Mission has also been in place for urban people। ठीक है, तो अब ये जो SHGs है या हम बोलें कि ये जो स्वरोजगार योजना थी ये वाली, उसको अब रिस्ट्रक्चर करके उसका थोड़ा सा नेम चेंज करके और उसमें कुछ चेंजेस करके उसे क्या कर दिया गया, नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन। ये यहाँ पर रूरल आया है तो ये बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं कि रूरल एरियाज के लिए, और नेशनल अर्बन लाइवलीहुड्स मिशन दैट इज ये अर्बन आया है। ठीक है, इसका शायद SHGs के बारे में आप लोगों को पहले से पता भी होगा। एक बहुत ही बेसिक सा एग्जाम्पल अगर हम ले तो कई बार ऐसा होता है कि जो आपकी मेड्स होती हैं वो जाती हैं यूजुअली आई गेस मंडेज को, कि आज ये जो है SHGs का वो फॉर्मेशन है तो मतलब उन्हें जाना है, उन्हें उनका जो सेव्ड अमाउंट है वो देकर आना है। ठीक है, कभी कभार आपकी मम्मी से लेकर जाती होंगी कि 100 रुपीज़ दे दीजिए, हमें ये वहाँ पर पे करना है, तो उसके बाद में नेक्स्ट चांस में मुझे जब मिलेंगे तो मैं आपको दे दूंगी। तो ऐसा आई होप सो कि आई गेस कि आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा। तो ये जो आप लोगों ने देखा होगा कि अच्छा ऐसे समूह बनते हैं, उनके अगर मैं लैंग्वेज में बोलूँ तो वो लोग ये बोलते हैं कि हमारा समूह है। तो वो जो समूह है वो क्या है, यही सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है। ठीक है, इसका जो न्यू नेम है वो याद जरूर रखना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन, और इसी को अगर हम अर्बन एरियाज में बोल दें तो वो हो जाएगा हमारा नेशनल अर्बन लाइवलीहुड्स मिशन। ठीक है, तो अल्टीमेटली सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स में हम क्या समझ रहे हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स में ये बोला गया या ये इस चीज पर एनकरेजमेंट किया गया कि एक पर्सन सेल्फ एम्प्लॉयड बने, और जब वो सेल्फ एम्प्लॉयड बनेगा तो वो और जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली यहाँ पर बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, एक तो जो सेल्फ एम्प्लॉयड हुआ वो भी, और दूसरे जो और लोग उसमें एम्प्लॉयमेंट जिसे मिला है वो भी उसमें ऐड हो जाएंगे। ठीक है, सो आई होप कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। फिर आते हैं वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स। अब वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स में क्या है कि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना। ठीक है, तो वो हो जाता है वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। अब इसमें गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट इस पर्टिकुलर वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स के अंडर खुद काम प्रोवाइड कर रही है लोगों को। ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम और वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम में डिफरेंस क्या है, देखो अल्टीमेटली दोनों चीजों में जो मेन या फिर हम बोल सकते हैं एक एंड रिजल्ट है वो तो क्या आ रहा है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम में गवर्नमेंट एनकरेज कर रही थी, मोटिवेट कर रही थी लोगों को कि वो सेल्फ एम्प्लॉयड बने और फिर एम्प्लॉयमेंट जो है वो प्रोवाइड करे। अब जो वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है इसमें गवर्नमेंट क्या कर रही है, इसमें गवर्नमेंट किसी को ये नहीं बोल रही है कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड बनो, इसमें जो गवर्नमेंट है वो खुद प्रोवाइड कर रही है वर्क। ठीक है, ताकि लोग जो हैं वो गवर्नमेंट जो काम प्रोवाइड कर रही है लोग वो काम जाकर करें और उनकी जो वेजेस हैं वो अर्न करें। ठीक है, तो ये होगा हमारा वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स। अगर आप लोगों से कभी डिफरेंस पूछ लिया जाए कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम और वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम में क्या डिफरेंस होता है, तो आपको सीधा सीधा क्या बताना है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स में गवर्नमेंट जो है वो मोटिवेट करती है लोगों को कि वो सेल्फ एम्प्लॉयड बने एंड अल्टीमेटली वो जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी करे। एंड वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम में क्या लिखोगे आप कि गवर्नमेंट खुद प्रोवाइड करती है यहाँ पर वर्क, और फिर जो मतलब वर्क प्रोवाइड करती है जिसके थ्रू एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। ठीक,
और फिर अगर एक जो डिफरेंस है उससे तो काम चलेगा नहीं, तो उसके बाद में क्या लिखना है, उसके बाद में ये लिखना है कि गवर्नमेंट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स में कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है और वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स में वर्क प्रोवाइड करती है। देन एक और जो डिफरेंस है वो क्या लिखोगे, कुछ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स के नाम और कुछ वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स के नाम। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के एक क्वेश्चन को आंसर कर दिया, दैट इज इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होने वाला है। ठीक है, इसे आप अपने वर्ड्स में थोड़ा मोल्ड करके और एक अच्छे से सेंटेंस फॉर्म करके इसे आप यूज कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं हम अपने वापस इस पर, दैट इज वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स में। सो इसमें हमारा जो फर्स्ट प्रोग्राम है वो क्या है, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। अब यहां पर क्या है, संपूर्ण, संपूर्ण मतलब क्या, पूरा, राइट, कंप्लीट। ग्रामीण क्या होता है, गांव, दैट इज विलेज, रूरल एरियाज। रोजगार योजना, रोजगार मतलब वर्क प्रोवाइड करना, योजना हो गया स्कीम। सो यहां पर संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना से क्या मतलब समझ में आ रहा है कि पूरा जो आपका एक रूरल एरिया है वहां पर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना। ओके, सो This scheme aims to provide additional and supplementary wage employment by undertaking labor-intensive work, thereby providing फूड सिक्योरिटी एंड इंक्रीजिंग न्यूट्रिशनल लेवल्स। ठीक है, अब ये जो स्कीम है ये क्या प्रोवाइड कर रही है, एडिशनल और सप्लीमेंट्री वेज एम्प्लॉयमेंट। वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रही है, मतलब कि लोगों को काम प्रोवाइड कर रही है कि आप आओ और यहाँ पर काम करो, इससे हम आप लोगों को वेजेस देंगे। उस वेजेस के थ्रू आप लोग जो हो, आपकी खाना जो है, आपका जो सर्वाइवल है वो इजीली कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि एक सिंपल से एग्जांपल ले लो कि गवर्नमेंट जो है उन्होंने रोड बनाने का जो प्लान है वो इम्प्लीमेंट किया, तो रोड्स बनाने के लिए लोगों की जरूरत होगी और उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया, सो दैट इज वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। ठीक है, wages were paid as a combination of food grains and cash। अब ये जो है आपका संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, इसमें वेजेस जो है उसमें फूड ग्रेन्स भी मिलेंगे और कैश भी मिलेगा, मतलब कि कैश में भी दिया जा रहा है, फूड ग्रेन्स भी, दोनों को कंबाइन कर ताकि जो लोगों को, जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों को खाने के लिए तो इन लोगों ने प्रोवाइड कर दिया, फूड ग्रेन्स प्रोवाइड कर दिए और थोड़ा बहुत कैश भी प्रोवाइड कर दिया, जिसकी हेल्प से, जिसकी वजह से उनके जो दूसरे नीड्स हैं वो फुलफिल हो सके। ठीक है, द स्कीम of SGRY is open to all rural poor who need wage employment and desire to do manual and unskilled work in and around their village or habitat। ठीक है, तो यहाँ पर जो SGRY है इसमें सारे रूरल पुअर के लिए ये जो स्कीम है, ये जो वर्क है वो ओपन है, जिसे भी काम करना हो, राइट, जिसे भी वेज एम्प्लॉयमेंट चाहिए हो उसे जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। जैसे कि स्टूडेंट्स देखो, हाईवेज बनते हैं, ठीक है, अब हाईवे बन रहा है तो ठीक है, जो मशीनरीज यूज हो रही है दैट्स ओके, लेकिन उसके अलावा आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारे वर्कर्स, लेबर्स भी काम करते हैं, राइट, जो थोड़ा मैनुअल और अनस्किल्ड वर्क करते हैं, जिन्हें बस बता दिया जाता है कि आपको ये काम करना है, तो बस वो ये काम कर देते हैं। तो ये क्या है, एक काइंड से वर्क प्रोवाइड किया जा रहा है, राइट। तो ऐसे ही कुछ मैनुअल और अनस्किल्ड वर्क जो है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, ताकि जिसे काम करना है वो आके काम करें और उनके जो वेजेस हैं वो अर्न कर सके। अब जरूरी नहीं है कि जिस विलेज में एक पर्सन रह रहा है उसी विलेज में उसको काम मिले, ये जरूरी नहीं है, उस विलेज में भी मिल सकता है या उसके आसपास वाली जगहों पर भी मिल सकता है। अब थोड़ा बहुत ट्रैवल तो करना पड़ेगा इफ यू वांट टू अर्न, ठीक। तो जो आपका संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना है, बहुत ही इजी सा इसका कंसेप्ट है। आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया। संपूर्ण में हम लोग आ गए पूरे, दैट इज ऑल रूरल पुअर, ओके। ग्रामीण में वही रूरल आ गया, रोजगार में क्या आ गया, एम्प्लॉयमेंट की। ऑल रूरल पुअर को एम्प्लॉयमेंट जो है वो प्रोवाइड की जा रही है, वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जा रही है, जिसे भी करना हो, ठीक है। सो आई होप कि ये जो है आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर आता है नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। अब क्या आया, NFFWP। This program was launched in 2004 with the objective of intensifying the generation of supplementary wage employment।
ये जो प्रोग्राम है ये लॉन्च किया गया 2004 में, और किस ऑब्जेक्टिव से कि ये जो वेज एम्प्लॉयमेंट है उससे उसका जनरेशन जो है उसे और इंटेंसिफाई करो, मतलब कि और बढ़ाओ। आपके जो गवर्नमेंट वर्क है, जो गवर्नमेंट के जहां पर गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकती है, उन एरियाज को और इंटेंसिफाई करने की जरूरत है, उन एरियाज को और इंक्रीज करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो जाकर वहां पर काम कर सके और उनकी जो इनकम है वो अर्न कर सके, ठीक है, उनके सर्वाइवल के लिए जो इनकम रिक्वायर्ड है वो अर्न कर सके। This program was implemented as a 100% centrally sponsored scheme। ये 100% centrally sponsored scheme थी। इसका मतलब क्या कि इस पर जितना भी खर्चा होगा इस प्रोग्राम के अंडर, वो सारा खर्चा कौन फंड करने वाली है या कौन वो जो एक्सपेंडिचर वो कौन इनकर करेगा? सेंटर इट मींस सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। जो आपके प्राइम मिनिस्टर वाली जो गवर्नमेंट है वो, आपके चीफ मिनिस्टर्स वाली गवर्नमेंट नहीं, जो चीफ मिनिस्टर वाली गवर्नमेंट होती है उसे हम स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एक ही होती है जो प्राइम मिनिस्टर वाली है, ठीक है। तो ये जो स्कीम है नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, ये 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है। दिस प्रोग्राम वाज इनकॉर्पोरेटेड इन महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, MG नरेगा इन 2005। बहुत सुना होगा आपने ये MG नरेगा के बारे में। इसमें कई इसके अलग अलग प्रोनाउंसिएशंस भी होते हैं, कोई मनरेगा बोलता है, कोई और कुछ भी बोलता है, बट ये जो है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये आया 2005 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है। इट मींस इंपॉर्टेंट इन दी सेंस कि बहुत ही पॉपुलर है, या आप लोगों से एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। लेकिन मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बोला कि आपको हर एक प्रोग्राम के बारे में पता होना चाहिए, बिकॉज ये होता है कि जो चीज बहुत ज्यादा पॉपुलर है, जिसके बारे में सभी को बहुत ज्यादा पता होता है, एक जो क्वेश्चन बनाएगा, जो एग्जामिनर होगा आपका, वो जरूरी नहीं है ना कि आपको वही पॉपुलर चीजें भी दे। ऐसा होता है ना कि कभी कभी हम बहुत कुछ पढ़ के जाते हैं लेकिन क्वेश्चंस इतने इजी पूछ लेते हैं कि हमें आंसर्स नहीं बनते उनके, बिकॉज हम लोग जो है वो छोटी छोटी चीजों पर फोकस नहीं करते, और जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो उन छोटी छोटी चीजों से, बहुत ही सिंपल सिंपल चीजों से बना दिया जाता है। तो वो इतना सिंपल होकर भी आपके लिए क्या हो जाता है? डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए हर एक चीज पता होना जरूरी है। MG नरेगा जो है इसके बारे में कई बार जो है एग्जाम्स में पूछा गया है, लेकिन आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इस पर फोकस नहीं करना है, आपको सारे प्रोग्राम्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। सो ये जो आपका नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम है 2005 में किसमें इनकॉर्पोरेट किया जा चुका था? सो दैट वाज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक। MG Narega aims at enhancing the livelihood security of people in rural areas by guaranteeing 100 days of wage employment in a financial year to the rural household whose adult members volunteer to do unskilled manual work, ठीक है। अब ये जो है आपका MG नरेगा, उसमें आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि इसमें वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जाती है 100 डेज की, मतलब कि 100 डेज गारंटीड एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, ठीक है। 100 डेज पूरे आपका जो ईयर है उसमें, ओके। सो 100 डेज समथिंग अराउंड क्या हो गया? 3 months एंड सम मोर डेज। तो 3 month की, या मैं बोल दूं कि हाँ चलो अप्रोक्स 3 months ही लेते हैं कि अप्रोक्स 3 months की जो गारंटीड एम्प्लॉयमेंट है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। जिसे भी काम करना है वो करे। गवर्नमेंट जा जाकर किसी के घर पे उठा के नहीं लाएगी कि चलो आप काम करो, नहीं, जिसे काम करना है वो काम करो, ठीक है। जो भी इनके अनस्किल्ड मैनुअल वर्क होते हैं उनमें गवर्नमेंट उनका काम करवा लेती है और इन्हें वेजेस प्रोवाइड कर देती है, ठीक है। All those among the poor who are ready to work at the minimum wage can report to work in areas where this program is implemented, ठीक है। ये प्रोग्राम जहां पर भी इंप्लीमेंट हुआ है वहां पर आप जाकर और काम कर सकते हो। अब आप जाकर इन दी सेंस आप और मैं नहीं जाकर कर सकते, राइट, बिकॉज हम लोग वो पुअर सेक्शन में नहीं आ रहे। अगर हाँ हम बिलो पॉवर्टी लाइन आ रहे हैं और अगर हम जाएं काम करने तो हमें कोई भी डिनाई नहीं करेगा, लेकिन अगर हम अबव पॉवर्टी लाइन वाले हैं और अगर हम जाकर काम कर रहे हैं, मतलब हम जा रहे हैं कि हमें काम दे दो इस पर्टिकुलर स्कीम के अंडर, तो वो हमें नहीं मिलेगी, बिकॉज ये किसके लिए है? ये बेसिकली और फोकसली पुअर लोगों के लिए है, तो वो उसे ही बेनिफिट
मिलना चाहिए उसका, ठीक है। In 2013-14, nearly 5 crore households got employment opportunities under this law. देखो इसकी वजह से बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट किया गया, वो क्रिएट किया गया। नियरली 5 करोड़ हाउसहोल्ड्स, 5 करोड़ हाउसहोल्ड्स बहुत ज्यादा होता है, बहुत एक बिग नंबर है। सो इतने लोगों को इस स्कीम के अंडर जो है वर्क मिला था। तो ये जो स्कीम्स है ये अल्टीमेटली प्रूव क्या कर रही है कि हाँ ये जो प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट किए गए इनकी वजह से लोगों को काम मिला, और लोगों को काम मिला है तो कहीं ना कहीं पॉवर्टी जो है वो रिमूव होगी ही होगी, राइट। हम लोगों ने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स में भी देखा और वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स में भी देखा कि अलग अलग चीजों में और अलग अलग तरीके से लोगों को काम मिल रहा है, ठीक। In addition to the above mentioned programs, Indian government has also introduced a few schemes to provide health insurance to poor people. From 2014, a scheme called Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana is available, in which people in India are encouraged to open bank account. काफी पॉपुलर स्कीम प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना क्या बोलती है स्टूडेंट्स, कि हर एक पर्सन का एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, ठीक है, विथ अ वेरी नॉमिनल वो जो बैलेंस होता है कि वो आपको जरूरी नहीं है कि आप उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट रख के रखो, ये चीज नहीं है, बस आपका एक बैंक अकाउंट खुलवाओ। ये एक मूव ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि जन धन योजना से गवर्नमेंट जो है वो थोड़ी डिजिटलाइजेशन की साइड भी अपना जो पूरा सिनेरियो से शिफ्ट कर रही थी, राइट। बिकॉज जो लोग बड़े बड़े जो लोग हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं, उनके तो बैंक अकाउंट्स हैं, लेकिन जो पुअर लोग हैं उनमें हम लोग देखेंगे कि बहुत लोग ऐसे होंगे बिफोर दिस स्कीम जिनके बैंक अकाउंट्स नहीं हुआ करते थे, ओके, बिकॉज उन्हें कभी रिक्वायरमेंट ही नहीं, उनके पास में इतना मनी नहीं होता कि वो बैंक अकाउंट खुलवाए। क्यों खुलवाए, जितना है खुद के पास रखा है, वो सेव वैसे भी कर तो पाते नहीं थे, तो जितना भी है बैंक में जाने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। लेकिन 2004 में गवर्नमेंट ने लॉन्च किया प्रधानमंत्री जन धन योजना, जिसमें कि गवर्नमेंट ने बोला कि कंपलसरी है ये कि हर एक पर्सन का एक बैंक अकाउंट हो, ठीक है। अब उस बैंक अकाउंट के लिए क्या बेनिफिट्स उन्होंने बताए, कुछ उन्होंने बेनिफिट्स दिए, दैट इज लाइक ईच बैंक अकाउंट होल्डर इज ऑल्सो एंटाइटल्ड टू 1 लाख एक्सीडेंट इंश्योरेंस एंड 30,000 लाइफ इंश्योरेंस कवर। अब ये एक मोटिवेशन फैक्टर होना चाहिए ना, तो मोटिवेट करने के लिए गवर्नमेंट ने ये दिया कि वो जो है इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं 1 लाख तक का, और 30,000 का लाइफ इंश्योरेंस कवर देंगे हर एक पर्सन को, जो कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंडर जो है अपना बैंक अकाउंट खुलवाएंगे, ठीक है। तो ये ऐसे और भी मूव्स किए गए और भी स्कीम्स लाई गई जिसके थ्रू गवर्नमेंट जो है पुअर लोगों में भी ग्रोथ करवाना चाहिए, और ग्रोथ उन्होंने की भी है, एंड पॉवर्टी को रिमूव करने में भी ये जो स्कीम्स है वो हेल्प की। स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बताया कि ये सारी स्कीम्स नहीं है, यहाँ पर हम लोगों ने कुछ पॉपुलर और कुछ हम बोल सकते हैं कि इंपॉर्टेंट स्कीम्स को कवर किया है। ऐसी और भी स्कीम्स हैं जो कि यहाँ पर कवर्ड नहीं है, लेकिन एज पर योर सिलेबस एंड एज पर योर स्टैंडर्ड इतना काफी है। हाँ, फॉर योर जनरल नॉलेज आप लोग देख सकते हैं, गूगल कर सकते हैं कि और क्या क्या स्कीम्स होती हैं, ठीक है। सो आई होप सो कि ये जो पर्टिकुलर हमारा टॉपिक था पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम का, ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसमें आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स में क्या था एंड वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स में क्या था। अब जो अभी हमने देखा तो इसमें हम लोगों ने देखा कि हाँ ठीक है, ये प्रोग्राम्स की वजह से अच्छे अच्छे बेनिफिट्स मिले, लेकिन ऐसा भी होगा ना कि इन प्रोग्राम से कुछ ना कुछ हम बोल सकते हैं कि जिस पर्टिकुलर मोटिव से इंप्लीमेंट किए गए वो मोटिव फुलफिल नहीं हुआ। तो अब ये क्या थे क्या नहीं थे हमें नहीं पता है ना, तो वो भी हमें पढ़ना जरूरी है। सो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम क्रिटिकली इवेल्युएट करेंगे ये जो हमारे पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स है इन्हें, ठीक है। सो आई होप कि इतना आप लोगों को क्लियर होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अपने क्रिटिकल इवेल्युएशन के साथ में। थैंक यू।